नमस्कार। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जल तत्व की, सबसे गहरी, सबसे संवेदनशील और सबसे आध्यात्मिक राशि, मीन राशि के बारे में। हम जानेंगे कि आने वाला सप्ताह यानी 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर 2025 तक का समय आपके जीवन के महासागर में कैसी लहरें लेकर आ रहा है। हम ग्रहों के गोचर को बहुत गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि इसका आपके करियर, आपके धन, आपके रिश्तों और आपके स्वास्थ्य पर क्या और क्यों प्रभाव पड़ने वाला है। तो अपनी पूरी चेतना के साथ मेरे साथ इस सफर पर चलिए और आइए मिलकर इस दिव्य नक्शे को पढ़ते हैं। दोस्तों, हर हफ्ते की एक अपनी ऊर्जा होती है, एक अपना रंग होता है। अगर मैं इस हफ्ते की ऊर्जा को आपके लिए एक शब्द में परिभाषित करूं तो वो शब्द होगा आंतरिक शुद्धिकरण। ये एक सामान्य सप्ताह नहीं है, ये एक ऐसा सप्ताह है जो आपको बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर आपके अवचेतन मन, आपके छिपे हुए डर और आपकी आध्यात्मिकता से जोड़ने आ रहा है। ये अनचाहे खर्चों और मानसिक शांति पर ध्यान केंद्रित करने का सप्ताह है। इस सप्ताह की पूरी ऊर्जा का केंद्र बिंदु है इस हफ्ते होने वाली सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली खगोलीय घटना 7 सितंबर को लगने वाला खग्रास चंद्र ग्रहण, टोटल लूनार इक्लिप्स। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का, भावनाओं का, हमारी माता का और हमारे अंतर मन का कारक माना जाता है। और ये ग्रहण आपके लग्न में नहीं बल्कि आपके द्वादश भाव यानी आपके 12वें घर कुंभ राशि में घटित हो रहा है। 12वां घर ज्योतिष में व्यय, हानि, अस्पताल, विदेश, एकांत और अवचेतन मन का होता है। जब यहां पर ग्रहण लगता है तो इसका अर्थ है कि आपको अपने खर्चों, अपनी मानसिक शांति और अपनी नींद पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये आध्यात्मिक रूप से गहरे उतरने का लेकिन भौतिक रूप से सावधान रहने का समय है। इस प्रभाव को और गहरा बना रहे हैं राहु, जो पहले से ही आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं जहां ये ग्रहण लग रहा है। चंद्रमा और राहु की ये युति मानसिक तनाव और भ्रम पैदा करती है। इसके साथ ही आपके लग्न भाव में बैठे शनिदेव आपके व्यक्तित्व और स्वास्थ्य पर दबाव बना रहे हैं। तो एक तरफ 12वें भाव में ग्रहण मानसिक अशांति दे रहा है और दूसरी तरफ लग्न में शनि शारीरिक ऊर्जा में कमी और गंभीरता ला रहे हैं। ये स्थिति आपको अपने स्वास्थ्य और खर्चों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करेगी। इसके साथ ही आपके 12वें भाव में राहु का गोचर चल रहा है, जो अज्ञात भय, एकांत और आध्यात्मिकता को बढ़ाता है। और 6ठे भाव में केतु का गोचर आपको पुराने कर्मों और स्वास्थ्य संबंधी मामलों की याद दिला रहा है। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह बाहरी सफलताओं से ज्यादा आंतरिक शुद्धिकरण और भावनात्मक संतुलन का है। जो जातक इस सप्ताह अपने मन को साधने में सफल हो गए, उनके लिए आने वाले समय में बड़ी सफलता के दरवाजे खुलेंगे। अब हम जीवन के व्यवहारिक पहलुओं पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, बिजनेस और फाइनेंस की। यह सप्ताह आपके प्रोफेशनल जीवन में कई उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। इसे हम 3 हिस्सों में समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही सकारात्मक और ऊर्जावान तरीके से हो रही है। 3 और 4 सितंबर को चंद्रमा आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान में गोचर करेंगे। दशम भाव हमारे काम, हमारे बॉस, हमारी रेपुटेशन का होता है। यहां चंद्रमा का होना यह दर्शाता है कि आपका पूरा फोकस अपने काम पर रहेगा। आप अपने लंबित कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे और ऑफिस में एक नई पहचान बनाने के लिए प्रेरित होंगे। सोने पर सुहागा यह है कि 3 सितंबर की एक अत्यंत शुभ योग, गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। आपके चतुर्थ भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी अमृत दृष्टि से दशम भाव में बैठे चंद्रमा को देखेंगे। गज और केसरी यानी हाथी और सिंह, ये योग व्यक्ति को हाथी जैसी शक्ति और सिंह जैसा सम्मान दिलाता है। इसके प्रभाव से आपको कार्य क्षेत्र में कोई अप्रत्याशित अवसर मिल सकता है। हो सकता है आपके बॉस आपके काम की तारीफ करे, आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जाए या किसी मीटिंग में आपके द्वारा दिया गया आइडिया सबको पसंद आ जाए। यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे थे तो इस दिन आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। 4 तारीख की शाम को चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। 11वां भाव हमारी आय, हमारी इच्छाओं की पूर्ति और हमारे सोशल नेटवर्क का होता है। ये गोचर
आपके द्वारा की गई मेहनत का फल देने वाला समय है। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए ये समय विशेष रूप से अच्छा है। कोई रुकी हुई पेमेंट आ सकती है या कोई नई डील फाइनल हो सकती है, जिससे आपको फाइनेंशियल गेन होने की प्रबल संभावना बन रही है। नौकरी पेशा लोगों को भी किसी तरह का इंसेंटिव या बोनस मिलने के योग बन रहे हैं। अब आता है सप्ताह का वो हिस्सा जहां आपको बेहद सावधान रहना है। 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें भाव कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर छाया ग्रह राहु पहले से ही विराजमान है। चंद्रमा और राहु की ये युति ज्योतिष में ग्रहण योग कहलाती है। 12वां भाव व्यय, हानि, अस्पताल और मानसिक तनाव का होता है। इस योग के प्रभाव से आपके काम में मन नहीं लगेगा। आपको एक अजीब सा भटकाव महसूस हो सकता है। ऑफिस में किसी के साथ छोटी सी बात पर बड़ा विवाद हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें। यह समय किसी भी तरह का नया निवेश करने या किसी को उधार देने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि पैसा फंसने की संभावना बन रही है। आपके ऊपर काम का बोझ अचानक बढ़ सकता है या कोई ऐसा खर्चा आ सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। इस पूरे सप्ताह आपके 6ठे भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। 6ठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। यहां पर ग्रहों के राजा सूर्य का होना आपको अपने शत्रुओं और कॉम्पिटिटर्स पर हावी रखेगा। अगर ऑफिस में कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो वो स्वयं ही उसमें फंस जाएगा। बुध के होने से आपकी तर्क शक्ति और कम्युनिकेशन स्किल भी मजबूत रहेगी, जिससे आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे। चलिए अब बात करते हैं आपके दिल के रिश्तों की, आपकी पर्सनल लाइफ की। जो लोग सिंगल हैं या किसी प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए सप्ताह किसी वरदान से कम नहीं है। प्रेम और सौंदर्य के कारक ग्रह शुक्र आपके 5म भाव में अपनी मित्र राशि कर्क में पूरे सप्ताह विराजमान रहेंगे। 5म भाव प्रेम, रोमांस और क्रिएटिविटी का होता है। कर्क राशि भावनाओं और देखभाल की राशि है। शुक्र की यह स्थिति आपके प्रेम जीवन में रोमांस के मिठास घोल देगी। आपके मन में अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा प्यार और केयर की भावना रहेगी। आप उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहेंगे। इमोशन कनेक्शन बहुत गहरा होगा। 5 सितंबर का दिन विशेष रूप से आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही यादगार साबित हो सकता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल है। संभावनाएं आपके पक्ष में बन रही हैं। अब बात करते हैं विवाहित जातकों की। यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी अलग और चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है। आपके 7म भाव, जो कि विवाह और जीवन साथी का भाव है, वहां पर अग्नि तत्व के ग्रह मंगल देव विराजमान है। मंगल ऊर्जा, आक्रामकता और बहस के ग्रह हैं। 7म भाव में मंगल का होना मंगली योग का भी एक रूप होता है, जो वैवाहिक जीवन में अक्सर गर्मा गर्मी का माहौल पैदा करता है। आपके स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन आ सकता है और आप अपने लाइफ पार्टनर पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। आपके लग्न में शनि हैं जो आपको गंभीर बना रहे हैं और 7म में मंगल हैं जो आपको आक्रामक बना रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन ईगो क्लैश का कारण बन सकता है। इस स्थिति को और ज्यादा संवेदनशील बना रहा है 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण। चूंकि ग्रहण आपके 12वें भाव में लग रहा है, जो मानसिक शांति को भंग करता है, इसका अप्रत्यक्ष असर आपके रिश्तों पर भी पड़ सकता है। ग्रहण के आसपास खासकर 6 और 7 सितंबर को जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और उनके साथ किसी भी तरह के विवाद में न पड़ें। धैर्य और समझदारी से काम लेना ही आपके रिश्ते के लिए सबसे अच्छा होगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यहां पर आपको देवगुरु बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। गुरु आपके 4th भाव यानी सुख स्थान में गोचर कर रहे हैं। ये घर में एक शांत, सुखद और आध्यात्मिक माहौल बनाए रखेगा। आपको अपनी माताजी का विशेष स्नेह और सहयोग मिलेगा। उनकी सलाह आपके लिए बहुत काम आएगी। आप घर की साज सज्जा या किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने का भी सोच सकते हैं। 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन का पर्व है। घर में धार्मिक माहौल रहेगा और परिवार के साथ मिलकर आप इन त्योहारों को मनाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं पूरी ईमानदारी से कहूँगा कि ये सप्ताह आपको बहुत बहुत ज़्यादा सावधान रहने का संकेत दे रहा है। कृपया मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपके 6ठे भाव में, जो कि रोग का घर है, एक साथ 3 ग्रहों का प्रभाव है, सूर्य, बुध और केतु। केतु एक छाया ग्रह है और ये ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं देता है जो जल्दी डायग्नोस्टिक नहीं होती, जैसे एलर्जी या कोई रहस्यमयी दर्द। सूर्य का यहाँ होना हड्डियों और आंखों से जुड़ी समस्या दे सकता है और बुध का प्रभाव त्वचा, स्किन और नर्वस सिस्टम पर पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय है आपके 12वें भाव,
अस्पताल और मानसिक तनाव का भाव में राहु के साथ चंद्र ग्रहण का लगना। इसके साथ ही आपके लग्न शरीर का भाव पर शनि का प्रभाव भी बना हुआ है। जब मन का कारक चंद्रमा 12वें घर में पीड़ित हो और शरीर लग्न पर शनि का दबाव हो तो यह मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी और नकारात्मक विचारों को बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। लेकिन नींद आने में दिक्कत हो सकती है या आप हर समय एक प्रकार की थकावट और लो एनर्जी महसूस कर सकते हैं। मेरा आपको स्पष्ट सुझाव है कि इस हफ्ते अपनी दिनचर्या को बहुत अनुशासित रखें, सही समय पर सोएं, पौष्टिक भोजन करें और किसी भी तरह के नशे या बाहर के खाने से परहेज करें। जरा सी भी स्वास्थ्य समस्या महसूस होने पर उसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। छात्रों के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। सप्ताह की शुरुआत में हो सकता है कि आपका ध्यान पढ़ाई से भटके, लेकिन आपके पंचम भाव में शुक्र का गोचर आपकी सीखने की इच्छा को बनाए रखेगा। खासकर जो छात्र कला, संगीत, डिजाइनिंग या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अपनी प्रतिभा को निखारने का है। सप्ताह का अंत आपके लिए सबसे अच्छा साबित होगा। 8 और 9 सितंबर को चंद्रमा ग्रहण के प्रभाव से निकलकर आपके लग्न भाव मीन राशि में आ जाएंगे। यह स्थिति आपके आत्मविश्वास और कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगी। चंद्र ग्रहण के बाद आपका मन शांत होगा और आप एक नई ऊर्जा के साथ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। ये 2 दिन किसी भी परीक्षा की तैयारी या कोई नया विषय शुरू करने के लिए बहुत शुभ रहेंगे। तो आइए अब इस पूरे हफ्ते की ऊर्जा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं। यह सप्ताह आपके लिए एक रोलर कोस्टर की तरह है, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु आत्ममंथन और स्वास्थ्य है। करियर में शुरुआत धमाकेदार होगी, पर मध्य में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। प्रेम जीवन मधुर रहेगा, किंतु वैवाहिक जीवन में संयम की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। इस हफ्ते का सबसे बड़ा सबक है धैर्य और आत्मनियंत्रण। आपके लिए इस हफ्ते का सबसे शुभ दिन 3 और 4 सितंबर रहेगा। गजकेसरी योग और चंद्रमा की अनुकूल स्थिति आपको करियर में सफलता और सम्मान दिलाएगी। इस हफ्ते आपको सबसे ज्यादा सावधानी 6 और 7 सितंबर को बरतनी है। यह चंद्र ग्रहण का समय है। इन 2 दिनों में कोई भी बड़ा आर्थिक या व्यक्तिगत निर्णय लेने से बचें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी से भी झगड़ा ना करें। शांत रहें और आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगाएं। ज्योतिष सिर्फ समस्याएं नहीं बताता, बल्कि समाधान भी देता है। इस हफ्ते की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने और सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। पहला, इस हफ्ते का सबसे बड़ा उपाय चंद्र ग्रहण से जुड़ा है। 7 सितंबर को ग्रहण काल के दौरान आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं और भगवान शिव के महामंत्र ओम नमः शिवाय का रुद्राक्ष की माला पर कम से कम 108 बार जाप करें। शिव ही चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, इसलिए उनकी पूजा आपके मन को स्थिरता देगी और ग्रहण के दुष्प्रभावों से आपकी रक्षा करेगी। दूसरा, चूंकि शनि का प्रभाव आपके लग्न पर है और ग्रहण 12वें भाव में है, इसलिए इस पूरे हफ्ते रोजाना सुबह स्नान के बाद महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। यह मंत्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक अभेद्य कवच का काम करता है। तीसरा, 8 सितंबर से श्राद्ध पक्ष का आरंभ हो रहा है। यह अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने का सर्वोत्तम समय होता है। इस दिन से लेकर अगले 15 दिनों तक प्रतिदिन सुबह दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को सादे जल का अर्घ्य दे और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। ये उपाय आपके जीवन के कई रुके हुए कामों को गति देगा। तो मेरे प्यारे मीन राशि के मित्रों, ये था आपके लिए आने वाले सप्ताह का विस्तृत ज्योतिषीय विश्लेषण। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन संकेतों को एक मार्गदर्शन के रूप में लेंगे और अपने विवेक और कर्म से इस सप्ताह को अपने लिए बेहतर बनाएंगे। याद रखिएगा, तूफान नाविक को डुबाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी क्षमताओं को परखने के लिए आता है। ये सप्ताह भी आपके धैर्य और आपकी आंतरिक शक्ति की एक परीक्षा है। शांत रहें, सकारात्मक रहें और अपने ईश्वर पर विश्वास रखें।
अगर आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर किसी की मदद कर दे। और ऐसे ही ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके मंगलमय और सफल सप्ताह के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। हर हर महादेव।